हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2021 को लेकर आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान पाओगे कि क्या बदल गया आपका एग्जाम पैटर्न। NSEIT के एग्जाम लेने के बाद छात्रों की जो जिंदगी है वो क्यों बर्बाद होती चली जाएगी, साथ ही साथ भर्ती 2025 तक ले जाने का जो इनका प्लान है उसके पीछे क्या कारण है आप लोग जान पाओगे, समझ पाओगे। हालांकि NSEIT का अब तक का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर रिकॉर्ड है बेहद ख़राब रिकॉर्ड रहा है, फिर भी इन्होंने इस एग्ज़ाम एजेंसी को क्यों चुना आप लोग इस वीडियो के थ्रू जान पाओगे। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे TCS जो जिसके द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था अब तक, और अब जो बात कही जाने लगी है NSEI के द्वारा आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आप लोग जान पाओगे उसमें फ़र्क क्या है। देखो, TCS के द्वारा अब तक एग्जाम रेलवे का कराया जा रहा था सिवाय RPF एग्जाम को छोड़कर। देखो, NSEIT जो है वो क्या है उसके बारे में आप लोग जानोगे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया उसी का एक सब्सिडरी कंपनी है ये, और इनका जो काम है वो एग्ज़ाम तो ये कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो BSNL का जो आपके पेपर होता है, HPCL का पेपर होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में इनका जो अब तक का रिकॉर्ड है वो बेहद घटिया रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि यदि मैं नज़र डालूँ तो सबसे पहले UPSI 2016 का इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। उसमें क्या है, वो जो भर्ती है वो 4 साल तक लटकती रह गई, छात्र उससे परेशान रहे। 2020 में आकर वो जो वैकेंसी है वो क्लियर हो पाई। क्यों? तो उसके पीछे 3 रीजन था। धांधली बड़े लेवल पे एग्जाम में, उसके बाद इनका जो तरीका था नॉर्मलाइजेशन का उसमें केस चल रहा था, ये लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाए, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से, तो वो जो पैटर्न था इनका नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड था वो बेहद घटिया मेथड था। नंबर 3 जो है, क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे प्रश्न गलत थे। इनका जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका था वो भी गलत था, यानी कि कुल मिलाकर एग्जाम जो हुआ UPSI 2016 का वो बेहद घटिया तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद RPF 2018 का जो आपका एग्जाम हुआ है रेलवे का, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अब हालांकि ये सेवा भी हो चुका है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें NSEIT के द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसमें भी देखा गया था कि पेपर अटपटे तरीके से पूछा जा रहा था, मतलब कोई एक जो होता है पैटर्न, किसी पैटर्न को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। वहाँ भी इनका रिकॉर्ड बेहद खराब, वो भर्ती भी कोर्ट तक चली गई। अभी UPSI 2021 का एग्जाम हुआ है, उसमें देखोगे आप लोग लेवल जो एग्जाम का था वो तो कुछ लेवल सही है, कुछ लेवल जो आप लोग जानते हो अलग तरीके से काम करा है, क्वेश्चन बहुत सारे गलत, लेकिन सबसे बेहतरीन इसका जो वीक पॉइंट है वो आप लोग समझो, इनका जो सर्वर है वो बहुत आसानी से हैक कर लिया जाता है, और वहाँ पे प्रश्न आप लोग देखोगे छात्र 150 में से 150 सही कर दे रहे। इनका जो सर्वर है वो वीक है। यहाँ से यदि मैं TCS से कंपेयर करूँ तो जो रिकॉर्ड है अब तक का वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको डराने वाली कुछ साजिश कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अब तक का इनका रिकॉर्ड है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये रिकॉर्ड है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि सिलेबस में इसको लेकर क्या बदलाव आ सकता है आपका। साथ ही साथ देखो, इनका जो एक और रिकॉर्ड है रॉन्ग क्वेश्चन का, लेट प्रोसेस का, ये दो जो इनका रिकॉर्ड है ना बेहद खराब रिकॉर्ड है। इन दोनों रिकॉर्ड को लेकर ये काफ़ी पीछे चल रहे TCS से, तो यहाँ पे छात्रों का नुकसान है। देखो, आप लोग ये बात मान के चलो, यदि NSEIT के द्वारा एग्जाम हुआ तो आपका एग्जाम हो सकता है कोर्ट केस में फंसे और ये मामला आपका 2025 तक चला जाए। क्योंकि अभी हाल ही में MP में कोई कांस्टेबल का पेपर हुआ था, पुलिस का पेपर, उसमें भी बड़े लेवल पर धांधली आई और हाई कोर्ट ने इन पे बैन लगा दिया, जो MP में अभी कोई भी पेपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ तक बात आगे बढ़ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी देखो, एक तो ये भी बात, ये एक सस्ती एजेंसी है। अब सस्ती एजेंसी का एक बेनिफिट मिलता है, कम रेट में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन परेशानियाँ कितना है यहाँ आप लोग देखो, स्टूडेंट को कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये भी आप लोग देखो और समझो। एक तो क्वेश्चन का लेवल अटपटा तरीका, फिर आप लोग समझो। देखो, जहाँ तक एग्ज़ाम पैटर्न का सवाल है तो सब्जेक्ट आपका वही रहना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे, मार्क्स वही रहेंगे, जो सिलेबस में मेंशन है वही रहेगा सिलेबस में भी प्रश्न, लेकिन
मैथ्स के आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अटपटे दिखेंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन अटपटे दिखेंगे। मान लो 2-4 मैथ्स के 2-4 रीजनिंग के, और गलत क्वेश्चन का जिनका रिकॉर्ड है उस मामले में ये थोड़े वीक चल रहे हैं। हालांकि यूपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें ये लोग सुधार किए हैं और ज़्यादातर आंसर तो गलत नहीं दिए हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पहले ये गलत देते थे, अब इनका जो आंसर आ रहा है कुछ हद तक सही आ रहा है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो आपको जो अंतर दिखेगा वो मैथ्स के सवालों में दिखेगा, रीजनिंग के सवालों में दिखेगा। और आप लोग एग्जाम में भूल कर भी एक क्वेश्चन के पीछे मत फंसना, क्योंकि ये लोग गलत क्वेश्चन एग्जाम में भी देते हैं और जब आंसर की प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें भी इनका आंसर गलत रहता है। फिर आप चैलेंज करो, फिर प्रोसेस जाएगा, उसके बाद फिर इनका तरीका गलत होगा, फिर ये कोर्ट केस में मामला फंसेगा और ये मामला लंबा खिंच जाएगा। यहाँ नुकसान है छात्रों का। तो हालांकि ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में। आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू रखनी है, घबराना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपसे शेयर किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आप लोग लाइक कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक तो करो ही करो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।